while going जाते जाते, जाने के दौरान, जाते समय। अब जाते जाते रोना मत। डोंट क्राई while going now, डोंट क्राई while going now। जाते जाते फ़ोन पर बात करना। टॉक ओवर द फोन while going, टॉक ओवर द फोन while going। जाते जाते मुझे मत रुला। डोंट मेक मी क्राई while going, डोंट मेक मी क्राई while going। सब्जेक्ट मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाय नाउ। अब तक तो वह जा चुकी होगी, अब तक तो वो खा चुकी होगी, अब तक तो वो खेल चुकी होगी। उस जगह पे मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बाय नाउ। अब तक तो वह सो गई होगी। शी मस्ट हैव फॉलन स्लीप बाय नाउ। अब तक तो वो मूवी देख लिया होगा। ही मस्ट हैव सीन द मूवी बाय नाउ। अब तक तो वो खाना खा लिया होगा। ही मस्ट हैव हैड फूड बाय नाउ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टे फॉर एंड वाइड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट दूर दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुमसे दूर दूर रहना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक स्टेइंग फार एंड वाइड फ्रॉम यू। आई डोंट लाइक स्टेइंग फार एंड वाइड फ्रॉम यू। क्या बात है, तुम मुझसे दूर दूर रहने लगे हो। व्हाट्स द मैटर, यू हैव स्टार्टेड स्टेइंग फार एंड वाइड फ्रॉम मी। व्हाट्स द मैटर, यू हैव स्टार्टेड स्टेइंग फार एंड वाइड फ्रॉम मी। मुझसे दूर दूर मत रहा करो, मुझसे दूर दूर मत रहा करो। डोंट स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, डोंट स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। नीडलेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के ज़रूरत ही नहीं, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं स्थिति को संभाल लूँगा। नीडलेस टू वरी, आई विल हैंडल द सिचुएशन, आई विल हैंडल द सिचुएशन। बिना कहे ही वह एक प्रतिभाशाली कलाकार है। नीडलेस टू मेंशन, शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। स्पष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं, एक नई भाषा सीखने में समय लगता है। नीडलेस टू एक्सप्लेन, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। एट द बिहेस्ट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट सेंटेंस के कहने पर, मेरे शिक्षक के कहने पर मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, एट द बिहेस्ट ऑफ माई टीचर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। मालिक के कहने पर हमने टीम की मीटिंग आयोजित किया। एट द बिहेस्ट ऑफ द बॉस वी ऑर्गेनाइज्ड अ टीम मीटिंग, एट द बिहेस्ट ऑफ द बॉस वी ऑर्गेनाइज्ड अ टीम मीटिंग। फॉर द लास्ट फ्यू डेज, फॉर द लास्ट फ्यू डेज चंद दिनों से, कुछ दिनों से। फॉर द लास्ट फ्यू डेज कुछ दिनों से मैं घर पर हूँ। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन एट होम, आई हैव बीन एट होम। वे कुछ दिनों से बीमार हैं। दे हैव बीन सिक फॉर द लास्ट फ्यू डेज, दे हैव बीन सिक फॉर द लास्ट फ्यू डेज। व्हाट एल्स शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पार्टी के लिए मैं और क्या खरीदूँ। व्हाट एल्स शुड आई बाय फॉर द पार्टी, व्हाट एल्स शुड आई बाय फॉर द पार्टी। हमें मीटिंग में और क्या चर्चा करनी चाहिए। व्हाट एल्स शुड वी डिस्कस इन द मीटिंग, व्हाट एल्स शुड वी डिस्कस इन द मीटिंग। सलाद में और क्या डालूँ, सलाद में और क्या डालूँ। व्हाट एल्स शुड आई ऐड टू द सैलड, व्हाट एल्स शुड आई ऐड टू द सैलड। टू बी ऑनेस्ट प्लस सेंटेंस, टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो, सच कहूँ तो मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट लाइक द मूवी। सच कहूँ तो उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। टू बी ऑनेस्ट द फूड एट दैट रेस्टोरेंट इज़ अमेजिंग। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लीव एनीथिंग अनडन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर्स, कोई कसर ना छोड़ना। मैं यह काम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू डू दिस वर्क। मैं वह जॉब पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दैट जॉब, आई विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू गेट दैट जॉब। विद इन माई रिच, विद इन योर रिच मतलब तुम्हारे पहुँच के अंदर, तुम्हारे पहुँच के अंदर या फिर उसके पहुँच के अंदर, उसके जगह पे विद इन माई रिच, विद इन योर रिच। प्रधानमंत्री से बात करना उसके पहुँच के अंदर है। टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर इज़ विद इन हिज रिच, वहाँ जाना मेरे पहुँच के अंदर है। गोइंग देयर इज़ विद इन माई रिच, गोइंग देयर इज़ विद इन माई रिच। थैंक्स टू, थैंक्स टू के बदौलत, के वजह से, आपकी मदद के बदौलत हमने उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। थैंक्स टू योर सपोर्ट वी परफॉर्म्ड वेल इन दैट एग्ज़ाम, वी परफॉर्म्ड वेल इन दैट एग्ज़ाम। उसकी वजह से हम यहाँ समय पर पहुँच गए। थैंक्स टू हर वी अराइव्ड हियर ऑन टाइम, थैंक्स टू हर वी अराइव्ड हियर ऑन टाइम। उसकी अपनी मेहनत के बदौलत
उसने एक बड़ी सफलता प्राप्त की। थैंक्स टू हिज हार्ड वर्क ही अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस। ही अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस। अभी भी समय है, तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। देयर इज स्टिल टाइम यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी भी समय है। नो डिसीजन हैज़ बीन मेड येट। देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी समय है, हम यह सपना पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। अभी भी समय है, हम यह मिशन सफलता से पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन कंप्लीट दिस मिशन सक्सेसफुली। लिटिल डिड आई नो दैट। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था तुम ऑनलाइन नहीं आओगी। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट बी ऑनलाइन। मुझे क्या पता था कि यह टास्क बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। लिटिल डिड आई नो दैट दिस टास्क वुड बी सो चैलेंजिंग। मुझे क्या पता है कि वो मुझे बताए बगैर चली जाएगी। लिटिल डिड आई नो शी वुड लीव विदाउट टेलिंग मी। इनर डिलेमा, दुविधा में, सोच में, असमंजस में। मैंने उसको एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया हूँ। आई हैव पुट हिम इन अ डिलेमा। क्या तुम मुझे असमंजस में डालना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू पुट मी इन अ डिलेमा? उसके सवाल ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। हिज क्वेश्चन पुट मी इन अ डिलेमा। दिस इज़ टू मच। मैं इस काम के बोझ को और नहीं उठा सकता, यह बहुत ज़्यादा है। इट्स टू मच। आई कॉन्ट हैंडल दिस वर्कलोड एनीमोर। इट्स टू मच। हद हो गई यार, अब तो छोड़ दो। दिस इज़ टू मच, लिव इट नाउ। हद हो गई भाई, उसे जाने दो। दिस इज़ टू मच, लेट हर गो। रिफ्रेन फ्रॉम, मैं गलत वीडियो देखने से बचता हूँ। आई रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग रॉन्ग वीडियोज़। मैं हर दिन टीवी देखने से नहीं रोक पाता हूँ। आई डोंट रिफ्रेन फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन एवरी डे। वह मुझसे बिना बात किए नहीं रह पाता। शी डजन रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू मी। मैं कभी कभी तुमसे बात करने से खुद को रोकता हूँ। आई माई सेल्फ रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग टू यू समटाइम्स। इट गोज़ विदाउट सेइंग। इट गोज़ विदाउट सेइंग। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। नो वंडर। नो वंडर प्लस सेंटेंस। तुम पूरे दिन बाहर रहे हो। इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं है कि तुम थके हो। यू हैव बीन आउट द होल डे। नो वंडर यू आर टायर्ड। नो वंडर यू आर टायर्ड। इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं है। तुमने उसे डांटा, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। No wonder you scolded him, then he started crying. From now onwards, आगे से मना मत करना। From now onwards, do not refuse. आगे से भूल मत जाना, आगे से मत भूलना। From now onwards, do not forget. आगे से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं have to पढ़ सकता है। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। I may have to sell my house. मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव स्टडी। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम। सम अदर टाइम, फिर कभी मिल लेंगे। आज टाइम नहीं है मेरे पास। वी विल मीट सम अदर टाइम। आई डोंट हैव टाइम टुडे। मैं अभी बिज़ी हूँ, क्या हम फिर कभी बात कर सकते हैं? आई एम बिज़ी राइट नाउ। कैन वी टॉक सम अदर टाइम? कैन वी टॉक सम अदर टाइम? मेनस टू के लिए खतरा। तुम्हारा एक्टिविटी मेरे लिए खतरा है। योर एक्टिविटी इज़ मेनस टू मी। योर एक्टिविटी इज़ मेनस टू मी। वह समाज के लिए खतरा था। ही वॉज अ मेनस टू सोसाइटी। ही वॉज अ मेनस टू सोसाइटी। मैं बचपन से इंग्लिश बोलने में सक्षम रहा हूँ। आई हैव बीन एबल टू स्पीक इन इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। वह अपना फैमिली चलाने में सक्षम रही है। She has been able to run her family. She has been able to run her family. Fraught with से भरा हुआ होना। तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन अभी डेंजर से भरा हुआ है। The situation of your life is fraught with danger. आपका कदम डेंजर से भरा हुआ था। Your steps were fraught with danger. Your steps were fraught with danger. Having said that, फिर भी यह नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए फिट हूँ।
दिस जॉब इज़ वेरी गुड. हैविंग सेड दैट आई डोंट थिंक आई एम सुटेबल फॉर इट. डिजायरस ऑफ, इच्छा होना. डिजायरस ऑफ, इच्छा होना. उसे एक नई नौकरी पाने का चाहत है, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है. ही इज़ डिजायरस ऑफ फाइंडिंग अ न्यू जॉब बट ही डजंट हैव एनी एक्सपीरियंस. हम सभी एक बेहतर भविष्य के इच्छुक हैं, राइट. वी ऑल आर डिजायरस ऑफ अ बेटर फ्यूचर. विद ग्रेट लव, बड़े प्यार से. मैं बड़े प्यार से आपके लिए यह खाना बनाया था. आई मेड दिस फूड फॉर यू विद ग्रेट लव. पास्ट में विद ग्रेट लव. मैं बड़े प्यार से आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ. आई प्रे फॉर योर सक्सेस विद ग्रेट लव. गाइज, ये स्टोरी को आप आराम से सुनो और समझने की कोशिश करो. ओके अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बोलना यस आई वांट मोर. ओके ऑलराइट. हाय, हाउ आर यू डूइंग? हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट. थैंक्स फॉर आस्किंग. व्हाट अबाउट यू? आई एम ओके. I have a kid. I want him to learn English. How can he learn the English as quickly as possible? As you said, you have a kid and you want your kid to learn English as quickly as possible, right? Yes. Of course, this is exactly possible to be able to learn English for your kid, provided you have to follow the instruction I'm going to say. Okay, that's what I want to know. Please let me know the instruction. If you know a little bit English, you need to teach him by yourself initially. Don't send him to any institute in order to learn the basic English. It's because initially you can guide him. It would be better. Okay, first of all, focus on your kid as to what he does on a daily basis. Find out his interest, in which he is interested. Based on that, you need to act, you need to teach. For example, if your kid is interested in sports, you need to choose those words related to sports and try to teach him with those words initially. Sure, alright. Don't bother him initially. With a great love, teach him, speak softly. Okay. In addition to this, there are some basic day-to-day daily use sentences that you can teach by repeating a lot. Repetition is key to improving English quickly. Okay. Such as, if your son wakes up, you can follow some patterns to train his brain so that he can understand English and speak soon. Okay, alright. If your son gets up, you will start saying, "Hello son. How are you? Hope you're okay. Go to washroom. Go freshen up soon. We will go for shopping. Son, what did I say?" गाइस, अब आपको यहाँ से नोटिस करना है कि मैं आपको स्टोरी नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको समझना है. सिंपली आपको सुनना है और कुछ नहीं करना. अब आपको ऊपर वाले को कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझना, ऊपर वाले स्पीच को आपको नहीं समझना. केवल नीचे को जो स्पीच बोला जा रहा है उसे आपको समझना है. ओके, सिंपली आपको सुनना है. सुनते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. ओके, ये आपका लिसनिंग प्रैक्टिस हो जाएगा. यू डोंट लिसन टू मी. आई सेड गो टू वॉशरूम एंड फ्रेशन अप वेरी सून. वी विल गो फॉर शॉपिंग. हु ऑल विल गो फॉर शॉपिंग? हु ऑल विल गो फॉर शॉपिंग? माई सन? नो, नो. विल आई गो फॉर शॉपिंग? नो, नो. माई सन एंड आई विल गो फॉर शॉपिंग. My son and I will go for shopping. We both will go for shopping. We both will go for shopping. We will buy some trousers. We will buy some trousers. We will go for movies tonight. Who will buy some trousers? Who will buy some trousers? Will my son buy some trousers or will I buy that? My son won't buy the trousers. Neither will I buy that. Instead, we together will buy the trousers. Guys, इसे आप समझना. अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा. मैं ये ट्राई कर रहा था इसलिए आप लोग के बीच में लाया हूँ. इसका ये मिनी स्टोरी मैं और क्रिएट करूँगा अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे, ताकि आपको लिसनिंग कैपेसिटी अच्छा हो जाए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दें.